ज्ञान बिंदु का जीके जीएस का यहाँ पे सेट देखेंगे जनरल स्टडी का। तो देखते हैं आपका यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा, वर्ष 2005 में। यहाँ पे आगे देखेंगे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पे LM थुगन समिति ने। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 3 नंबर यहाँ पे आपका सेट यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे सी नंबर, ब्लॉक स्तरीय निकाय आपका। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका भाग 5। यहाँ पे 5 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश में अपनाया गया था। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी नंबर, आपका दक्षिण अफ्रीका। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है। तो आपका बताइएगा सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, द्वैत शासन आपका। आगे यहाँ पे आपका 8 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन तो हो जाएगा डी नंबर, आपका संघीय। यहाँ पे आगे देखते हैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी नंबर, HC मुखर्जी। आगे आपका 10 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, आपका मुस्लिम लीग ने। आगे यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1793 में चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से दोनों की व्यवस्था की गई है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे, भारतीय राजस्व में से। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 12 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो आपका बताइएगा सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, जीजी की। आगे यहाँ पे 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, मनसबदारी प्रणाली आपका। आगे यहाँ पे 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की वास्तविक स्थापना द्वारा की गई। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस चंदेल राजा ने आपका महमूद गजनवी का सामना किया था। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सी नंबर, यहाँ पे आपका विधाधर आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, एपिग्राफ आपका। आगे यहाँ पे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा बी नंबर, धौलावीरा। आगे यहाँ पे 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बुध नामक एक छोटे से गण संबंधित थे। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, शाक्यगण आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रस्ती में कौशल के प्रशासक का क्या नाम था। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा सी नंबर, आपका महेंद्र। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका 20 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सुनामी के कारण नहीं होती हैं। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे, तो ए नंबर, तूफान आपका। आगे यहाँ पे 21 नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सी नंबर, एल नीनो। आगे यहाँ पे 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का आपका कॉफी पोर्ट कहलाता है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा, सेंटोस आपका। आगे यहाँ पे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप है आपका। तो बताइएगा आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, होक्काइडो आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 24 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्लोबल कॉम्स का एक भाग है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर, अंटार्कटिका। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, आपका अरब सागर। यहाँ पे आपका 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका सतलुज। यहाँ पे 28 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका ऑप्शन तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका गंदीकोटा की विशाल घाटी। आगे यहाँ पे 29 नंबर आपका क्वेश्चन है डैश यहाँ पे कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर प्रायद्वीपीय पठार आपका। आगे यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा आपका केरल। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे 31 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय आयरन एंड स्टील आपका वर्क्स में संदर्भ में क्या असत्य है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर आपका संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है। आगे यहाँ पे 32 नंबर आपका क्वेश्चन है कि साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पे आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए। तो आपका सही आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? यहाँ पे तो हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर। आगे देखते हैं, यहाँ पे 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा आपका यूकेलिप्टस आपका। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के 3 आदेश में नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा रिसोर्स आपका। आगे यहाँ पे 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम नेशनल सेंटर फॉर आपका मरीन आपका बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन तो आपका हो जाएगा डी नंबर यहाँ पे जामनगर। आगे यहाँ पे 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो डी नंबर 1858। यहाँ पे 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर कुशाल कोवर आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 39 नंबर आपका है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा साबरमती। आगे यहाँ पे आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। यहाँ पे आगे यहाँ पे 41 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपका नील आयोग का अध्यक्ष था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका तो बी नंबर हो जाएगा WH आपका सीटिन कर आपका। आगे यहाँ पे 42 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोही का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा बंगाल आपका। आगे यहाँ पे 43 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो हो जाएगा बी नंबर आपका यहाँ पे 1665 ईस्वी में। आगे यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में पूर्व प्रेसिडेंसी आपका टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर मद्रास आपका। आगे यहाँ पे 45 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में भारत का पहला आपका सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन हो जाएगा? यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा कॉलियन मैकेंजी। आगे यहाँ पे 46 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम आपका कहवा बागान लगाए गए थे। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन होगा? तो यहाँ पे डी नंबर आपका वायनाड आपका जनपद में। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 47 नंबर यहाँ पे आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी नंबर। आगे यहाँ पे देखते हैं 48 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर दुर्खीम आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक संस्था से बनती हैं। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका नियमों एवं विधायों आपका। आगे यहाँ पे 50 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रमुख रूप नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका पखावज। आगे यहाँ पे 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे यहाँ पे आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर प्रोजेक्टर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 53 नंबर यहाँ पे है क्वेश्चन कि फिशर ने किसे सत्ता के राजनीतिक कलाकार कहा है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? यहाँ पे तो 53 नंबर हो जाएगा मैकियावेली आपका। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं है बराबर था, परंतु किस एक्ट ने इन्हें एक कर दिया? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 55 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
कि आपका बिस्मार्क को फ्रांस का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा, दिसंबर 1862 में। आगे यहाँ पे 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? तो आपका सही आंसर कौन होगा यहाँ पे? तो सी नंबर आपका चौथे। आगे यहाँ पे 57 नंबर आपका क्वेश्चन है कि पट्टचित्र किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो यहाँ पे आपका ए नंबर हो जाएगा, ओडिशा। आगे यहाँ पे 58 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा, गोवा। आगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलुआ नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो आपका सही आंसर कौन होगा? तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। आगे यहाँ पे 60 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो सी नंबर, तबला। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए नंबर, ये सही नहीं है। आगे यहाँ पे 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है अंतर्राष्ट्रीय संगठन? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डी नंबर आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं 63 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि सियोल किसकी राजधानी है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, दक्षिण कोरिया। 64 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर हो जाएगा, 1969 ईस्वी में। आगे यहाँ पे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला पोलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डी नंबर, उत्तराखंड आपका। यहाँ पे 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका, फुटबॉल। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि बेड बियर बैंक वाक्य का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तो ये हो जाएगा ए नंबर आपका, क्रिकेट में। आगे यहाँ पे 68 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1927 ईस्वी में। आगे यहाँ पे आपका 69 नंबर क्वेश्चन है कि मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, बहरीन को आपका मोतियों का द्वीप से जाना जाता है। यहाँ पे 70 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ पे। आगे 71 नंबर आपका क्वेश्चन है किस ध्वनि का तर्कत्व किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो 71 नंबर, आवृत्ति। आपका यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका, रमन प्रभाव। आगे यहाँ पे 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है आपका? तो सही आंसर ऑप्शन बताइएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपका। आगे यहाँ पे 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका सी नंबर, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे, बीज आपका। आगे यहाँ पे 76 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हरा आपका कशिश का रासायनिक सूत्र है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका, FeSO4 और आपका 7H2O। आगे यहाँ पे देखते हैं 77 नंबर आपका क्वेश्चन है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन बताइएगा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर, पत्ता। आगे यहाँ पे 78 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आगे देखते हैं आपका ऑप्शन यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है आपका? तो सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे? कौन सा असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर। आगे यहाँ पे 80 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गैसों के दो आपका विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे 81 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 82 नंबर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका 83 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि ताजे दूध का pH मान 6 है, जब आपका यह खट्टा हो जाता है तो pH मान है आपका। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे 84 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ए यहाँ पे सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 85 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बताइएगा आपका सही आंसर। तो ये हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे आपका
86 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि केकड़े आपका प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सही यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखते हैं आपका। तो यहाँ पे बताइएगा सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे 87 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपका सही है यही बताना है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर, केवल एक आपका। आगे 89 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि रिंगवर्म आपका नामक बीमारी के कारण होती हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बताइएगा कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा, कवक। यहाँ पे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है कि 1897 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो आपको बताइएगा सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर आपका, रोहिणी। आगे यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण आपका शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई है। तो आपका बताइएगा सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तो ये हो जाएगा बी नंबर आपका, बहार खां। आगे यहाँ पे आपका 92 नंबर क्वेश्चन है कि कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी नंबर, बेगूसराय। यहाँ पे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे आगे 94 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर, छठी योजना। आगे यहाँ पे आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि बागवानी उत्पाद में यहाँ पे आपका समग्र वृद्धि विशेषकर सब उत्पादन का संबंध किससे है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर, सुनहरी क्रांति। आगे यहाँ पे 96 नंबर आपका क्वेश्चन है कि किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है। तो आपका बताइएगा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन तो ये हो जाएगा सी नंबर आपका, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय आपका। 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है। तो आपका सही आंसर बताइएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर, इनमें से सभी आपका, बेरोजगारी आपका, पूंजी का अभाव, आर्थिक आपका दुष्चक्र आपका। आगे यहाँ पे 98 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर आपका, 1950 आपका। 99 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर, 1948 आपका। मुद्रा के कार्य है, तो आपका 100 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, तो बताइएगा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी आपका। विनिमय का माध्यम आपका, मूल्य का मापक और मूल्य का आपका हस्तांतरण। यहाँ पे तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।